उन लोगों को आक्रोश दिखाई नहीं दिया। और आज से 44 साल पहले क्या थे, मतलब कहने का क्या था उनका कि मैं आरक्षण लागू करूंगा तो जो सवर्ण लोग हैं, अगड़े वर्ग के लोग, वो तो विरोध में आएंगे ही, वो तो स्वाभाविक है। उस समय 1978 में नारा लगता था ये आरक्षण कहाँ से आए, कर्पूरी के माए भी आए, वगैरह वगैरह भद्दी भद्दी गालियां दी जाए। लेकिन वह वर्ग भी जो पिछड़े वर्ग में आते थे, कॉन्शियस थे, समझदार थे, जागरूक थे, जिनको त्रिवेणी संघ के नाम पर 1931 में ही गठन हो चुका था, वह वर्ग भी नहीं चाहता था कि आरक्षण में वर्गीकरण हो, अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण हो। तो वह वर्ग भी विरोधी था और उनको गला दबाना वह वर्ग भी उस समय भी चाहता था और उसका विरोध किया। उस समय आप ही के जिला के ये थे रामोधेश बाबू, उन्होंने काफी विरोध किया कर्पूरी ठाकुर को और बिहार में चलना मुश्किल हो गया था। तो कहने का मतलब था कि जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया वह वर्ग सजग नहीं था, अधिकारों के लिए उसमें चेतना नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिना मांगे आरक्षण आपको दे दिया और आज 44 साल के बाद आरक्षण को आप बचाने में भी कामयाब नहीं हो रहे। यह समझने की जरूरत है मित्रों। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि आप समाज की बात करते हैं, जरासंध महाराज की बात करते हैं। जरासंध महाराज क्या आप दीप हुमात और जयकारा लगाते हैं, उससे मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आज बात कितने दिनों की है, 5225 वर्षों की है। आज आप लोगों में से मैं पूछूं कि अपने दादा के नाम बताइए, कोई आदमी सक्षम नहीं है, नहीं बताते हैं। जब आप 100 साल का, 200 साल का, 500 साल का इतिहास नहीं बताते हैं और 5225 साल का इतिहास तो नहीं था, मिथ था। इतिहास और मिथ में क्या अंतर होता है यह भी शायद आप नहीं जानते। इतिहास का मतलब होता है जिसका प्रमाण हो, प्रमाणिक आधार पर इतिहास लिखे जाते हैं। लेकिन यह जो रामायण लिखी गई, महाभारत लिखे गए, उसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता। इतिहासकारों ने उसको प्राग ऐतिहासिक काल माना, नहीं इतिहास के पहले के काल माना, मिथ माना। लेकिन फिर भी आप इतने बार से महाराज जरासंध को अपना वंशज मानते हैं, मैं भी मान लिया। लेकिन मान लिया तो इसलिए कि जरासंध जी के नेतृत्व में आप इकट्ठे हो जाओ, आप एकताबद्ध हो जाओ और एकताबद्ध होकर के अपनी वर्तमान की स्थितियों पर आप समीक्षा करो कि वर्तमान मेरा कैसा है। अगर वर्तमान महाराज जरासंध का तो अतीत बड़ी गौरवशाली था, लेकिन उनके वंशजों का आज अतीत गौरवशाली था और वर्तमान क्या है, अत्यंत ही खराब, अत्यंत ही दयनीय। तो कम से कम हमको ये चिंता होनी चाहिए कि वर्तमान मेरा खराब है तो भविष्य मेरा बेहतर हो जाए। भविष्य बेहतर करने के लिए आपको वर्तमान में प्लानिंग करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कई साथियों ने शिक्षा की बात किया था, बड़ा अच्छा लगा। और वर्तमान में उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि आप सारे साथियों में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो किसी कारण बस नहीं पढ़े, चाहे उनके माता पिता ने नहीं पढ़ाया, चाहे वहां नजदीक में स्कूल नहीं था या वगैरह वगैरह जो भी कारण हो। लेकिन आज उन अनपढ़ लोगों से मेरा क्या प्रार्थना होगा कि आज ही आप संकल्प लें, आज ही आप प्रतिज्ञा करें कि मैं तो नहीं पढ़ा लेकिन मेरे बेटे और बेटियां अनपढ़ नहीं रहे, इसका संकल्प लेना होगा। इसके लिए मुझे जो कदम उठाना पड़े उठाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे और बच्चियां अनपढ़ नहीं रहेंगे। यही भविष्य की बात हुई। उसी तरह मैंने राजनीति में कहा कि आपको भविष्य बेहतर करने के लिए क्या करना होगा, जाति से जमात की ओर चलना होगा। अगर जाति में आप रह गए तो आज नहीं 100 साल बाद भी मैं रहूं ना रहूं, लेकिन 100 साल बाद भी आपकी कमोबेश स्थिति यही रहेगी। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आज संविधान दिवस मना रहा है वही लोग संविधान को सबसे अधिक खिलवाड़ कर रहा है। आज अम्बेडकर साहब नहीं रहे, अम्बेडकर साहब की कहीं आत्मा होगी तो आज रो रही होगी। आज जिस तरह से EWS सवर्ण पिछड़ों के नाम पर सवर्ण लोगों को आरक्षण दिया गया, कहीं से भी संविधान हित में नहीं था। संविधान में चर्चा की गई थी शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात। 9 जजेज का बेंच था और